हेलो डियर गर्ल्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025 की जो डायरेक्ट एंट्री होने वाला है विदाउट नीट एंट्री। आपको पता हो या फिर नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दो टाइप की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एंट्री होता है। एक होता है नीट, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 और आप नीट देना चाहिए। नीट देने के बाद आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। दूसरा होता है आपकी अगर बीएससी नर्सिंग है, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो यहाँ पर नीट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 150 मार्क का एक एग्जाम देना होगा और वहाँ से आप बन जाते हैं आर्मी वुमेन नर्सिंग सर्विस बन जाते हैं। वहाँ पर एमएनएस बनते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपकी लाइफ इतना चेंज होता है, क्योंकि मैंने नर्सों को ना, यहाँ पर जितने भी नर्स हैं इंडिया में मैंने देखा है, उनकी हालत देखा है सिविल में। यहाँ पर टोटली आप डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आप एक अफसर की रैंक में जाते हैं, जहाँ पर ये स्टार्स आपके सामने, स्टार्स आपकी रैंक पे लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत लड़कियों की क्वेश्चन है कि सर ये जो डायरेक्ट एंट्री है, क्या डायरेक्ट एंट्री आता है या बंद हो गया है? मैं पिछले बार भी बताया था आपको कि डायरेक्ट एंट्री अभी भी चल रहा था, उसकी बोर्ड बैठा हुआ था। 6 साल के बाद ये फाइनल हो गया कि ये वैकेंसी हर साल आएगा। पिछले साल ये वैकेंसी एज मेरे कहने के मुताबिक नवंबर के महीने में आ गया था, जो इसी चैनल पे सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, जाइए और ज्वाइन करिए। वहां पर हम इंस्टेंट आपको बता देते कि कब कब क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वहां भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। आप देखिए, विदाउट नीट का जो एंट्री होगा ये दिसंबर 1 से पहले ही आपका शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर की लास्ट और दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सीट कितने होंगे? सिर्फ सीट भी वही रहेंगे 220। आपकी एज भी 35 भी रहेगा, 35 साल तक आप दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप बीएससी नर्सिंग आपकी रहेगा, इसमें कोई आपकी चेंजमेंट नहीं होगा। जो भी पिछले बार क्वालिफिकेशन था, एज था, हाइट वगैरह था, वो सारे के सारे वो सेम यहाँ पर 2025 में भी रहने वाला है। बस थोड़ा सा नोटिफिकेशन इसलिए लेट हुआ। लेट क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो नीट, इस बार पता होगा आपको, 2024 में जो नीट आया था ना, तो वहाँ पर कुछ, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, 20 या 40 बंदों ने 720 स्कोर किया था, जिसके बाद इसको डाउट किया गया, इसके ऊपर सवाल उठाया गया और इसको फिर री एग्जाम किया गया कि हाँ एक्चुअली में कितने लोगों की था। उसके बाद नीट स्कैम आ गया। उसके बाद आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे ये कोर्ट में गया। इसकी वजह से जो नीट का स्कोर है वो स्टॉप हो गया। इसलिए स्टॉप होने के कारण तो यहाँ की जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जो 10+2 का था, वहाँ पर क्या हुआ, नीट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इसलिए वो स्टॉप हो गया। पहले जो 2 बैच होता है, एक तो विदाउट एंट्री का होता है और विथ नीट एंट्री का। विथ नीट एंट्री में लेट होने के कारण विदाउट जो नीट वाले जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, उनके लिए ये लेट हो रहा है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप अपना पढ़ाई करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, ये सारी चीज़ें बताया। अगर आपको उसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो चाहिए, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं 2025 के लिए। वो 150 मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, एसएसबी होगा 3 दिन का दिल्ली में, उसको कैसे क्लियर करना है, अगर आपको जानना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी की पूरी मदद कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी जो नीट की, जो विदाउट नीट की एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और जम कर पढ़ाई करिए। देखिए, इससे अच्छा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप मानिए एक नर्स होके आप फौज में जा रहे हैं, एज ए लेफ्टिनेंट जा रहे हैं, ऑफिसर जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट 2 स्टार्स आपकी कंधे पे हो रहा है, यूनिफॉर्म आपको मिले, फौज के हर एक फैसिलिटीज A to Z आपको मिला, विथ MSP 10,500 भी मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगा 1.2, यानी 1,20,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगा। आप बोलोगे सर 56,000 बेसिक पे होता है। मुझे भी पता है 56,000 की बेसिक पे होता है। जब आप सारे अलाउंसेस, आर्मी में बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, जब ऐड करोगे तो 1.2 के पास आसपास आपकी सैलरी जाएगा, उससे भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। किसी किसी महीना उससे भी ज़्यादा जाएगा। और आप 6 साल में मेजर बन जाओगे, फिर 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आप जनरल तक, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक भी जा सकते हो, जहाँ पर आपकी 3-3 लाख की सैलरी हो सकता है और एक रेस्पेक्टेबल जॉब भी बिल्कुल है। साथ में आपको आर्मी मेडिकल कोर के साथ काम करने के लिए मिलेगा, एएमसी के साथ, डॉक्टर्स के साथ काम करोगे। जा तो रहे हो आप नर्स के लिए, लेकिन जो आपको ओहदा मिलेगा, जो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, डॉक्टर के हिसाब से मिलेगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए। कोई और डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।